हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था वो था सिलोजिज्म यानी कि न्याय निगमन। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो पिछली क्लास के अंतर्गत हमने क्या किए थे, कवर किए थे। यदि आपने भी हमारी पिछली क्लास नहीं देखी तो पहले पिछली क्लास को देखो, उसके बाद आपको आज की क्लास समझ में आएगी। क्योंकि हमने जो सिलोजिज्म ये न्याय निगमन वाला चैप्टर किया था ना, ये पूरा का पूरा फॉर्मूले वाइज किया था। आपने एक बार फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए, आप जिंदगी भर कभी भी सिलोजिज्म या न्याय निगमन का चैप्टर गलत नहीं करोगे। आपने देखा होगा कि जो सिलोजिज्म का चैप्टर है, बहुत से जो टीचर्स हैं वो उसको कराते हैं वेन डायग्राम से, इस प्रकार वेन डायग्राम से, ठीक है, वेन डायग्राम से कराते हैं, जिसमें गलत होने की मतलब गलत होने की संभावना अधिक होती है। यदि सिलोजिज्म को आप वेन डायग्राम से करोगे ना तो उसमें गलती होने की संभावना क्या है, हमारी अधिक रहती है। लेकिन हमने जिस तरीके से कराया, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ तरीके हैं, वे चीजें याद करो। एक बार याद कर लिया आपने, आपको लाइफ टाइम कभी भी सिलोजिज्म में वेन डायग्राम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखते ही क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमने सिलोजिज्म में पढ़ा क्या अब तक। एक बार 1 मिनट की क्लास में हम इसको क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। हमने सबसे पहले देखा था सिलोजिज्म में ट्रम्स के मैंने अंतर्गत आपको 2-3 चीजें पढ़ाई थी। ट्रम्स के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट, प्रीडिकेट और वैलिड मिडिल टर्म। जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रम्स, यानी कि मैंने आपको पढ़ाया था उद्देश्य, विधेय और मध्यपद। सबसे पहले तो मैंने आपको ये समझाया था, मैंने बताया था जब आपको स्टेटमेंट दी जाएगी उसमें आपको सब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा, प्रीडिकेट भी मिलेगा और वैलिड मिडिल टर्म भी मिलेगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ स्टेटमेंट। टाइप ऑफ स्टेटमेंट यानी कि हमारे जो हमें कथन दिए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ स्टेटमेंट मैंने आपको समझाया था, जो हमारी स्टेटमेंट होती है या तो वो ए टाइप की होती है, या स्टेटमेंट आई टाइप की होती है, या स्टेटमेंट होगी ई टाइप की, या स्टेटमेंट होगी ओ टाइप की। इतना मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था कि जो स्टेटमेंट टाइप होगी वो कितने प्रकार के टाइप होंगे। ए टाइप का मतलब हो गया आल या सभी, यानी कि जिस स्टेटमेंट की शुरुआत आल या सभी से हो वो किस टाइप की स्टेटमेंट होगी, ए टाइप की। जिस स्टेटमेंट की शुरुआत सम या कुछ से हो वो आई टाइप की स्टेटमेंट होगी। जिसकी शुरुआत कोई नहीं या नो से हो वो ई टाइप की स्टेटमेंट होगी। जिसकी शुरुआत कुछ नहीं या सम नोट इससे होगी तो वो होगी हमारी ओ टाइप की स्टेटमेंट। इतना मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था 6 रिलेशन। ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट बनती है, ये जो 4 टाइप की स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होते हैं, 6 संबंध बनाती है। तो मैं 6 संबंध मैंने आपको बताया था। क्या क्या बताए थे संबंध? मैंने बताया था यदि पहली स्टेटमेंट ए टाइप की, दूसरी स्टेटमेंट ए टाइप की हो तो आंसर ए टाइप में निकलेगा। यदि पहली स्टेटमेंट ए टाइप की, दूसरी स्टेटमेंट ए टाइप की तो आंसर निकलेगा ए टाइप में। पहली स्टेटमेंट ई टाइप की हो, दूसरी स्टेटमेंट ए की हो तो आंसर निकलेगा ओ यूनिवर्सल। पहली स्टेटमेंट ई टाइप की हो, दूसरी स्टेटमेंट आई टाइप की हो तो भी निकलेगा ओ यूनिवर्सल। पहली स्टेटमेंट आई टाइप की हो, दूसरी स्टेटमेंट ए टाइप की हो तो आंसर निकलेगा आई। पहली स्टेटमेंट आई टाइप की हो, दूसरी स्टेटमेंट ई की हो
तो आंसर निकलेगा ओ में। तो ये थे हमारे 6 रिलेशन, ये हमें चेक करना है। ठीक है, इतना मैंने आपको पिछली क्लास में समझा चुका था। फिर इसके बाद मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, ये तो पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट हमारा ये था, यहां तक मैंने समझा दिया था। फिर मैंने आपको पढ़ाया था रूल ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन का सिद्धांत। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था रूल ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन का सिद्धांत, यानी कि हम कैसे, यदि हमारी स्टेटमेंट सही से नहीं दी गई है तो उसे हम रूल ऑफ एडजस्टमेंट के माध्यम से कैसे सही करेंगे, ये मैंने आपको पढ़ाया दिया था। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था रूल ऑफ कन्वर्जन, रूल ऑफ कन्वर्जन यानी कि रूपांतरण का सिद्धांत। इसके बाद मैंने पढ़ाया था रूल ऑफ कन्वर्जन यानी कि रूपांतरण का सिद्धांत। ठीक है, यहां तक मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका था। यदि आपने इतनी चीजें सीख ली ना तो आपने लगभग 95% ये जो चैप्टर है हमारा सिलोजिज्म का, कौन सा चैप्टर, सिलोजिज्म, यह से कहते हैं न्याय निगमन। ये चैप्टर आपने यदि इतनी चीजें आपकी समझ में, यदि आपके माइंड में सेट होगी ना इतनी चीजें, तो आपने लगभग 95% ये चैप्टर कवर कर लिया। क्या कर लिया, 95% ये चैप्टर क्या कर लिया आपने, कवर कर लिया। अब इसमें बस एक बचा हुआ रूल ऑफ, इसका जो लास्ट टॉपिक है रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, एक लास्ट रूल बचा हुआ हमारा रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ये जो 5 रूल हैं, टर्म्स, टाइप्स, रिलेशन, एडजस्टमेंट, कन्वर्जन, ये 5 टाइप तो आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, ये 5 तो आप वेन डायग्राम से भी करते हो। लेकिन जब आपको रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लगाना होता है ना, जब क्वेश्चन रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का बनता है, तो जो हमारा वेन डायग्राम है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। वेन डायग्राम इससे पहले आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो, लेकिन जब रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन बनेगा ना, तो जो जॉर्ज वेन थे उनका ये जो थ्योरी थी ये पूरी की पूरी गलत साबित होगी। इन 5 टाइप में तो ये थ्योरी बिल्कुल सही है वेन डायग्राम की, मैं भी प्रेफर करता हूं कि हाँ यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री के क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ये रूल गलत हो जाता है। फिर हमें याद आता है क्या, कि जो मैं जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से पढ़ो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। उससे पहले हम 1 या 2 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सबका रिवीजन हो जाएगा हमारा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें आपको लगभग 2 से 3 क्लास में कवर कर लोगे आप, 2 से 3 क्लास लगेगी। जब आप 2 से 3 क्लास में से कवर कर लोगे ना, तो आपका ये चैप्टर लोहा हो जाएगा, लोहा। आप पढ़ा सकते हो खड़े होके किसी को भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं 2, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया आपके सामने इस प्रकार से, देखो पहला क्वेश्चन दिया इसमें एक, यानी कि 2 स्टेटमेंट दे रहे, किसने स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। उसने दी स्टेटमेंट कुछ पिन क्लिप है,
कुछ पिन क्लिप है। एक स्टेटमेंट दिया दी उसने, दूसरी स्टेटमेंट दी उसने कुछ क्लिप पेन है। कुछ क्लिप पेन है। ये उसने दो स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसने निष्कर्ष दिए। निष्कर्ष उसने इस प्रकार से दिए। निष्कर्ष नंबर 1 उसने दिया सभी पिन पेन है। सभी पिन पेन है। दूसरा निष्कर्ष दिया उसने इस प्रकार से, कोई पिन पेन नहीं है। कोई पिन पेन नहीं है। उसने कहा एक दो स्टेटमेंट दी, दो कंफ्यूजन दिए। आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को सोल्व करना है, इससे ही निष्कर्ष निकालने हैं और बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है, कौन सा निष्कर्ष असत्य है। उस प्रकार से देगा केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, एक व दो कोई ना तो एक अनुसरण करता है ना दो करता है, केवल एक अनुसरण करता है, दो अनुसरण नहीं करता है। इस प्रकार से देगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मन की बात, इसके मन में क्या है, कुछ क्लिप, कुछ पेन क्लिप है, नहीं कुछ पिन क्लिप है, तो कुछ क्लिप, तो कुछ पिन क्लिप है, तो कुछ क्लिप पेन भी तो है। देखो ऐसे वेन डायग्राम से ही बता देता हूं आपको। उसने कहा ये पिन होगी, ये क्लिप होंगे। उसने कहा कुछ पिन, ये देखो ये पिन है ना, ये जो लाइन देख रहे होंगे आप, इससे इधर, ये इधर का जो डब्बा है ये क्या है, कुछ पिन क्लिप है। तो बताओ कुछ पिन क्या है, क्लिप है, तो कुछ क्लिप भी तो पिन है। तो एक मन की बात से सही हुआ। इसे कह सकते हैं हम कुछ क्लिप पिन है, यानी कि ये बात सही है। हमें निष्कर्ष में देखना है ये बात दी हुई है नहीं दी हुई है। दूसरा इसने कहा कुछ क्लिप पेन है, तो कुछ पेन भी तो क्लिप है, कुछ पेन क्लिप है। दो स्टेटमेंट निकाल दी हमने, ठीक है। जब दो स्टेटमेंट निकाल दी उसके बाद आपको क्या देखना है, ये किस टाइप का वाक्य है, ये है आई टाइप का वाक्य। कुछ आई, ये भी किस टाइप का वाक्य है, ये भी आई टाइप का वाक्य है। किस टाइप का है, आई टाइप का है। तो जब ये आई टाइप का वाक्य है दोनों, मुझे बताओ आई जब पहली स्टेटमेंट आई टाइप की हो, दूसरी स्टेटमेंट आई टाइप की हो, तो आई और आई 6 रिलेशन में शामिल है या नहीं है। तो आपको पता है आई 6 रिलेशन में शामिल नहीं है। और आपको स्टेटमेंट को सोल्व करते हुए दो ही चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, ठीक है। दूसरा काम आपका ये है, आपको देखना है स्टेटमेंट में 6 रिलेशन को फॉलो करता है। दूसरा देखना है वैलिड मिडिल टर्म, ठीक है। तो यदि आप वैलिड मिडिल टर्म देखोगे तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रीडिकेट, ये सब्जेक्ट, ये प्रीडिकेट। तो पहली स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नहीं, पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट, दूसरे का सब्जेक्ट बराबर है। तो वैलिड मिडिल टर्म तो है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ आप, आई प्लस आई 6 रिलेशन में शामिल है, तो आई प्लस आई 6 रिलेशन में शामिल नहीं है। तो जब इन दोनों कंडीशन, जब दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा स्टेटमेंट, जब दोनों कंडीशन को फॉलो करेगी तो आंसर निकलेगा। यदि इन्हें फॉलो नहीं करेगी तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। हमने देखा कि भाई आई प्लस आई 6 रिलेशन में शामिल नहीं है, लेकिन वैलिड मिडिल टर्म तो है। एक कंडीशन को फॉलो करिए, एक कंडीशन को नहीं, दोनों कंडीशन को फॉलो करना अनिवार्य है पहले बात, ठीक है। तो जब ये 6 रिलेशन में शामिल नहीं है तो ये आंसर देने की स्थिति में नहीं है। तो देख लो जो हमारे मन से निकले उसमें से कोई सा आपके सामने हो तो, ठीक है। तो हमने देखा कुछ क्लिप पिन है, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। कुछ पिन क्लिप है, ऐसी भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो बताओ कौन सी निष्कर्ष अनुसरण करता है,
कौन सा निष्कर्ष जो कंफ्यूजन निकला वो उसको फॉलो करता है या अनुसरण करता है। तो इसके हिसाब से तो कोई सा भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा आपको उसमें, ना तो एक व ना तो दो निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। इस प्रकार से एक आंसर मिलेगा, ना तो एक और ना दो अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोल्व करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। उसने दिया है उसने एक स्टेटमेंट दिया आपके सामने, कुछ पुस्तकें मैगजीन है, सभी मैगजीन उपन्यास है। कुछ पुस्तकें मैगजीन है और सभी मैगजीन उपन्यास है। निष्कर्ष दिए उसने आपके सामने इस प्रकार से, निष्कर्ष दिए, निष्कर्ष आप खुद निकाल लोगे। देखो इससे हम कितने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सबसे पहले कुछ पुस्तकें मैगजीन है, तो पहला निष्कर्ष निकलेगा यहां से एक, तो कुछ पुस्तकें मैगजीन है तो कुछ मैगजीन भी तो पुस्तकें हैं, तो पहला निष्कर्ष निकलेगा कुछ मैगजीन पुस्तकें हैं, पहले से लिख लेगा। दूसरा, फिर दूसरा देखा, हमें पता आई का कन्वर्जन होगा आई में और ए का कन्वर्जन होगा ए आई में। ये किस टाइप का वाक्य है? ये तो देखो आई टाइप का वाक्य होगा, ये ए टाइप का वाक्य होगा। आई का कन्वर्जन हमने आई में किया, ए का भी आई में होगा। सभी मैगजीन उपन्यास है, तो ए का कन्वर्जन किस में होगा? आई में। तो आई क्या कहता है? कुछ, तो कुछ मैगजीन उपन्यास है, और दूसरी, क्योंकि हमें पता जी इसका आई का कन्वर्जन, ए का कन्वर्जन होता है आई में, तथा अपने साथ कितने निष्कर्ष लेके चलता है? दो। तो जी कुछ मैगजीन उपन्यास है, तो कुछ उपन्यास भी तो मैगजीन होंगे, कुछ उपन्यास मैगजीन है। तीन, यानी कि तीन निष्कर्ष तो हमारे मन की बात से सही निकले। तीन निष्कर्ष तो हमेशा स्टेटमेंट जो होती है ना, जितनी स्टेटमेंट होगी उसके हिसाब से कुछ निष्कर्ष तो हम अपने मन में लेके चलते हैं, और जो मन के निष्कर्ष होते हैं ना, इन्हें कहते हैं स्वतंत्र निष्कर्ष, और ये निष्कर्ष हमेशा सही होते हैं। जो मन के निष्कर्ष होते हैं ना, ये हमेशा सही होते हैं। ठीक है, तो तीन निष्कर्ष तो हमारे वैसे ही सही निकले। उसके बाद हमें क्या देखना है? हमें सबसे पहले चेक करना है सिक्स रिलेशन। दूसरा हमें चेक करना है वैलिड मिडिल टर्म। सिक्स रिलेशन, दूसरा चेक करना है वैलिड मिडिल टर्म। ठीक है, तो उसमें सिक्स रिलेशन देखो, हमें पता पहली स्टेटमेंट आई टाइप की हो और दूसरी स्टेटमेंट ए टाइप की हो, तो मुझे बताओ सिक्स रिलेशन में तो शामिल है, क्योंकि आई और ए मिलकर बनाते हैं आई, तो यानी कि सिक्स रिलेशन को तो फॉलो कर रहा है। फिर हमने देखा पहली स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या हो गया? पुस्तक, और प्रीडिकेट क्या होगा? मैगजीन। फिर दूसरी स्टेटमेंट का देखा, हमने देखा दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो गया मैगजीन और उपन्यास होगा प्रीडिकेट। तो वैलिड मिडिल टर्म के लिए हमें पता है हमें क्या करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट का तो प्रीडिकेट, सेकंड स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, यदि ये दोनों बराबर हो तो क्या बनती है? वैलिड मिडिल टर्म। तो हमने देखा पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट, दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट जब बराबर होती है ना, तो बनती है हमारी वैलिड मिडिल टर्म। तो जो हमारी स्टेटमेंट दी हुई है उसने,
वो 6 रिलेशन को भी फॉलो कर रही है और वैलिड मिडिल टर्म को भी फॉलो कर रही है। 6 रिलेशन को भी फॉलो किया उसने और वैलिड मिडिल टर्म भी बन रही है हमारी, ठीक है। तो जब दोनों सिचुएशन को फॉलो कर रही है कंडीशन, तो बताओ निष्कर्ष निकलेगा 100% निकलेगा। किस कंडीशन में निकलेगा? आई में। तो आई क्या कहता है? कुछ पुस्तकें उपन्यास है। तो चौथा निष्कर्ष हमारा यहां से निकला, कुछ पुस्तकें उपन्यास है। ये इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं। तो देखो इन दो स्टेटमेंट से जितने भी निष्कर्ष निकल सकते हैं ना, वो लगभग 5 निष्कर्ष निकल सकते हैं। इन दो स्टेटमेंट से कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिए गए कथनों को चेक करके बताए कि कितने वैध निष्कर्ष हमें प्राप्त हो सकते हैं। यही से ही आपके सामने इस प्रकार भी क्वेश्चन बनता है। कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, 2 स्टेटमेंट दी उसने, वो कहेगा दिए गए कथनों से कितने वैध निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 5, 7, 9, 3। 2 स्टेटमेंट दी, उसके बाद लिखा कि दिए गए कथनों में से कितने वैध निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कितने प्राप्त किए जा सकते हैं? तो 2 स्टेटमेंट से मैंने कितने निष्कर्ष प्राप्त किए? हमने किए 5 निष्कर्ष प्राप्त। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। इन 2 स्टेटमेंट से 5 से ज्यादा आप वैध निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इन 2 स्टेटमेंट से आप 5 से ज्यादा निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकते। आप कोई सा फॉर्मूला लगा लो, और फॉर्मूले से आप 5 भी निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकते। आप उनसे 2 या 3 निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हो। यही फॉर्मूला ऐसा है, यही कॉन्सेप्ट ऐसा है जिससे आप 5 कंक्लूजन निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो भाई इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको इस प्रकार से भी क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। उसने आपके सामने स्टेटमेंट दी इस प्रकार से, क्वेश्चन दिया उसने इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए कथनों से कितने वैध निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। अब वो कथन देगा, पहला देगा कथन, दूसरा देगा कथन। दिया पहला कथन दिया उसने, सभी शेर चालाक हैं। ठीक है, कोई चालाक पशु नहीं है। दो स्टेटमेंट दिया आपने उसने और पूछा है कि इनसे हम कितने वैध निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं, या इन 2 स्टेटमेंट से हम कितने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो मन की बात है इनमें वो चलना है। हमें देखा सभी शेर चालाक है,
तो ए का कन्वर्जन ये किस टाइप का स्टेटमेंट होगी, तो ये होगी हमारी ए टाइप की स्टेटमेंट। कोई चालाक पशु नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, तो कोई नहीं किस प्रकार का वाक्य होता है हमारा, कोई, कोई जाता है हमारा ई टाइप का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कन्वर्जन कर देंगे, तो इसका कन्वर्जन ए का कन्वर्जन किस में होगा, आई में। कितनी स्टेटमेंट निकलेगी, दो। दो निष्कर्ष कौन कौन से हैं, तो ये है हमारे कुछ शेर चालाक हैं। नंबर 2 निकलेगी कुछ चालाक शेर हैं। देखो दो निष्कर्ष तो आपके डायरेक्ट निकल गए, स्टेटमेंट से ही दो निष्कर्ष निकल गए। इससे निकलेगा ये है ई टाइप का, ई का कन्वर्जन होता है ई में, और कितनी निष्कर्ष निकलता है, एक। कोई चालाक पशु नहीं है, तो कोई पशु चालाक नहीं है। तीसरा निष्कर्ष निकलेगा कोई पशु चालाक नहीं है। देखो 3 निष्कर्ष तो आपके मन की बात से निकल गए जो सही है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है ए ई 6 रिलेशन में शामिल है, बिल्कुल है। जब ए ई 6 रिलेशन में शामिल है तो आंसर किस में निकलेगा, आंसर निकलेगा ई में। ठीक है, उसके बाद 6 रिलेशन चेक करना है हमें, दूसरा वैलिड मिडिल टर्म चेक करनी है। 6 रिलेशन चेक करना है, फिर हमें वैलिड मिडिल टर्म चेक करनी है। हमने देखा 6 रिलेशन में तो शामिल है हमारा, दोनों स्टेटमेंट 6 रिलेशन में तो शामिल है। उसके बाद हमने देखा पहली स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होगा शेर, प्रीडिकेट होगा चालाक। दूसरी स्टेटमेंट का चालाक क्या होगा, सब्जेक्ट, और पशु क्या हो गया, प्रीडिकेट। जब मैंने आपको समझाई रखा है पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट, दूसरे का सब्जेक्ट जब सेम हो तो वैलिड मिडिल टर्म बनती है। तो स्टेटमेंट 6 रिलेशन को भी फॉलो कर रही है और वैलिड मिडिल टर्म भी बन रही है। जब दोनों को फॉलो कर रही है तो निष्कर्ष निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। किस कंडीशन में निकलेगा, ई में। तो क्या निकलेगा, कोई शेर पशु नहीं है। चौथी स्टेटमेंट निकली हमारी, कोई शेर पशु नहीं है। ये इस बात को हम क्या और क्या कह सकते हैं, कोई पशु शेर नहीं है। तो बताओ इन दो स्टेटमेंट से हमने कितने निष्कर्ष प्राप्त किए, तो इन दो स्टेटमेंट से हमने 5 निष्कर्ष प्राप्त किए। अब वो ऑप्शन देगा वो आपके सामने 4, 5, 6, 7 पूछेगा कितने फॉलो निष्कर्ष निकल सकते हैं हमें, तो अधिक से अधिक 5 निष्कर्ष निकल सकते हैं, 5 से ज्यादा निष्कर्ष हमारे नहीं निकल सकते। ठीक है, तो बताओ इतना हार्ड कुछ नहीं है जितना हार्ड बना दिया चैप्टर को। इतना हार्ड चैप्टर नहीं है ये जितना हार्ड बना दिया। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, 2-4 कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को याद करो, क्वेश्चन सोल्व। 2-4 कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व हमारे। और क्वेश्चन करते हैं यहां से। देखो फिर इस प्रकार से और क्वेश्चन देखते हैं आप कैसे करोगे। उसने दिया सभी विद्यार्थी होशियार हैं। सभी विद्यार्थी क्या, सभी विद्यार्थी होशियार हैं। दूसरी स्टेटमेंट दी उसने कोई लड़का होशियार नहीं है।
आपके सामने इस प्रकार दो स्टेटमेंट दी जाएंगी। उसने पहली स्टेटमेंट दी, उसमें सभी विद्यार्थी होशियार हैं, उसने कहा सभी विद्यार्थी होशियार हैं। फिर दूसरी स्टेटमेंट में उसने कह दिया कि भाई कोई लड़का होशियार नहीं है, और पूछ रहा है कि इससे हम कितने निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। इन दो स्टेटमेंट से हम कितने वैध यानी कि कितने वैलिड कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल लोगे? तरीका मैंने आपको समझा ही दिया पूरा, उसी तरीके को फॉलो करो और निष्कर्ष निकाल लो। कौन सी ज्यादा बड़ी बात है? कौन सी ज्यादा बड़ी बात है? कंडीशन को फॉलो करो और क्वेश्चन सोल्व कर दो। तो देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, मन की बात जो मन की इनके मन में है, सबसे पहले तो उसको सोल्व करो। मन में क्या है इसके? ए का कन्वर्जन होगा आई में, और ए हमेशा कितने निष्कर्ष अपने साथ लेके चलता है? 2 निष्कर्ष। कौन कौन से? पहला निष्कर्ष लेके चलेगा ए, सभी विद्यार्थी होशियार हैं। कुछ होशियार विद्यार्थी हैं। दूसरा कह सकते हैं हम, कुछ विद्यार्थी होशियार हैं। तो जो ए का कन्वर्जन होता है आई में, जो 2 निष्कर्ष लेके चलता है, वे 2 निष्कर्ष ये रहे आपके सामने, और दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सही है। फिर ई का कन्वर्जन होता है, यानी कि ई का रूपांतरण होता है ई में। तो ये किस, देखो ये तो ए टाइप का वाक्य हो गया, ये ई टाइप का हो गया। तो ई का कन्वर्जन होगा ई में, किस प्रकार से करोगे? तीसरा, जब इसका आप कन्वर्जन करोगे तो आप क्या कहोगे? कोई होशियार लड़का नहीं है। देखो 3 निष्कर्ष तो हमारे मन की बात से सही निकले, जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है 6 रिलेशन और वैलिड मिडिल टर्म। क्या चेक करना है? 6 रिलेशन चेक करना है और वैलिड मिडिल टर्म चेक करना है। हमने देखा ए और ई निष्कर्ष देता है, क्या देता है? ई। इतना तो हमने चेक कर लिया, हम खुश हो गए कि भाई 6 रिलेशन में शामिल है। फिर हमने देखा वैलिड मिडिल टर्म। हमने देखा पहली स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? विद्यार्थी, प्रीडिकेट हो गया होशियार। दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट लड़का, और होशियार क्या हुआ? प्रीडिकेट। अब मुझे एक बात बताओ, पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट और दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट बराबर है? नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो बताओ वैलिड मिडिल टर्म बनेगी? तो नहीं बनेगी। तो जब वैलिड मिडिल टर्म नहीं बनती इस कंडीशन में, तो हम लगाते हैं रूल ऑफ एडजस्टमेंट। क्या लगाते हैं? रूल ऑफ एडजस्टमेंट। रूल ऑफ एडजस्टमेंट होता है हमारा कि जो स्टेटमेंट दी उसको या तो आप अप से डाउन या डाउन से अप, ऊपर से नीचे कर सकते हो, नीचे से ऊपर। हमने देखा यदि हम पहली स्टेटमेंट को डाउन करेंगे तो हमारा वैलिड मिडिल टर्म बन जाएगी। हमने इस स्टेटमेंट को यहां पे लिख दिया, हमने लिखा 3 कर दिया इसको। हमने लिखा सभी विद्यार्थी होशियार है। सभी विद्यार्थी होशियार है। अब बताओ, अब वैलिड मिडिल टर्म बनी? अब भी नहीं बनी। तो आप क्या कर सकते हो? कन्वर्जन कर सकते हो। क्या कन्वर्जन कर सकते हो? आप लिख सकते हो इसको कुछ होशियार विद्यार्थी है, क्योंकि इसका कन्वर्जन क्या करा आपने? इसका कन्वर्जन आपने एक तो ये किया, एक ये किया। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कुछ होशियार विद्यार्थी है। तो जो कन्वर्जन किया वो हमने दूसरी स्टेटमेंट के नीचे रखा। तो हमने देखा अब ये तो पहली स्टेटमेंट होगी और ये दूसरी होगी। पहली स्टेटमेंट का सब प्रीडिकेट और दूसरी का सब्जेक्ट बताओ बराबर है? और बराबर है। पहली स्टेटमेंट होगी हमारी ई टाइप की, दूसरी स्टेटमेंट होगी आई की। ई और आई ओ यूनिवर्सल बनाता है। ओ यूनिवर्सल का मतलब हो गया
पहले ओ बनाएंगे, ओ बनाने के बाद उसे ओ से ओ इन्वर्सन बना देंगे। तो ओ हमें कहता है कुछ लड़के विद्यार्थी नहीं है। चौथी स्टेटमेंट या निकली, ये बना ओ, ओ से बनाओगे आप इसको, ये किस टाइप में आई, ओ में। ओ से जब आप इसको ओ यूनिवर्सल बनाओगे तो क्या करोगे, सब्जेक्ट को प्रीडिकेट की जगह, प्रीडिकेट को सब्जेक्ट की जगह। तो आप लिख दोगे पांचवी स्टेटमेंट, निष्कर्ष कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। कुछ विद्यार्थी लड़के नहीं हैं। तो इस प्रकार आपने दो स्टेटमेंट में रूल ऑफ एडजस्टमेंट, 6 रिलेशन, सारी चीज फॉलो करके आपने क्या किए, 5 निष्कर्ष निकाल दिए। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना वो जो आपका डाउट होगा उसको आप टाइप करके छोड़ देना, मैं उस डाउट को क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि मैंने पढ़ाई इस तरीके से। ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।